कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे आपको ये सुंदर दिन दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ। आज के इस दिन में प्रभु ने मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित किया है ताकि आज के नए दिन को हम देख पाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी महिमा का हम कारण बन सकें। एक एक दिन वो हमें संभालता है, एक एक दिन वो हमारी मदद करता है, एक एक दिन उसकी दया हम पर बनी रहती है, एक एक दिन हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकृतिक परमेश्वर है। हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें। आज सभी का स्वागत है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में और इस सेवकाई में जो परमेश्वर ने मुझे दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, और जो सहयोग आप कर रहे हैं उसके लिए भी मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष प्रार्थना करता है हमारे भाई विनीश सिंह के लिए, उनके जीवन के लिए, जो वास्तव में हर सुबह इस वचन को बांटते हैं और दूसरों को इससे पहले कि लोग जागें वो उन तक इस संदेश को पहुंचा देते हैं।
परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे भाई जो निस्वार्थ भाव से, ऐसी बहनें जो निस्वार्थ भाव से इस डिवोशन को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी सेवकाई भी ऐसे आगे बढ़े और परमेश्वर की आशीष उनको प्राप्त हो सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको आगे बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज मैं आपके सामने 21 पद पढ़ूंगा, ताकि इस अध्याय का आज हम समाप्त कर सकें और इस अध्याय को हम समाप्त करके कल से नए अध्याय को आरंभ करें। वचन में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार लुचपन से, और उन्होंने किया मन नहीं फिराया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज का दिन आपने दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में इस वचन को सुन रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को, प्यारे परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष दे, ताकि आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, वो आपकी महिमा कान बनते जाए और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी होने दे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश को, देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी, ताकि देश उन्नति करे और आपकी महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा होता देख सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कल हम देख रहे थे, प्रभु का वचन नहीं चाहता कि झगड़े हमारे बीच में हो, डाह हमारे बीच में हो, क्रोध हमारे बीच में हो, विरोध, हम एक दूसरे के विरोध में ना जाएं। ईर्ष्या जो सबसे खतरनाक चीज होती है, मनुष्य मनुष्य के साथ ईर्ष्या करता है, भाई भाई के साथ ईर्ष्या करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अभिमानी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड के लिए परमेश्वर हमारा सामना करता है। यदि घमंड की बात मेरे अंदर है तो परमेश्वर हमारा सामना करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंडी होकर हम एक दूसरे को न छेड़े। जो कुछ आज हमें, ये केवल परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, उसकी बहुत बड़ी दया मेरे और आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ दीन होकर परमेश्वर की महिमा। इसलिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय में उसके 5 पद में कहता है, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रखो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन कहता है अभिमान करके, अभिमानी बनकर हम किसी को ना छेड़े। अभिमान हमारे अंदर ना हो, हमें दीनता का जीवन मिले, घमंड से हम दूर रहें, हम प्रभु के साथ बने रहे, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर बखेड़ा ना हो। परमेश्वर की आत्मा बखेड़ा नहीं करती। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो वह आत्मा मेल की आत्मा होती है,
हम एक दूसरे से मेल के साथ रहें, हम एक दूसरे के साथ मेल का बर्ताव करें, और जहाँ तक हो सके, और 21 पद में कहता, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर तुम पर दबाव न डाले। परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करता है, अपने सेवकों को अपनी सामर्थ देता है और बात करता है। उस परमात्मा से जब बात करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। और इसी बात को पौलुस कहता है कि मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव न डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, शोक करना पड़े। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। और जब दीन बनते हैं, परमेश्वर हम पर दबाव नहीं डालता। परमेश्वर कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता। इसलिए वो चाहता है कि हर मनुष्य दीनता का जीवन जिए, नम्रता का जीवन जिए। प्रभु के साथ उसका रिश्ता ऐसा रिश्ता हो जो वास्तव में इस संसार में जीने लायक हो। ऐसा रिश्ता जो संसार में हमें और उन्नति की ओर ले जाए। ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर को भाता है। ऐसा रिश्ता जो परमेश्वर के लिए काम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसीलिए कहता है, जिन्होंने पहले पाप किया था। पहला कुरिन्थियों को जब पत्र लिखा तब पौलुस कहता है, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार लुचपन में जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया। सारी सूचना परमेश्वर देता है, प्रभु के लोग देते हैं, ताकि आप ईमानदार हैं तो सच्चाई का जीवन जिएंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे। और जो बुराई हमारे जीवन में है, जिस बुराई के लिए कहता है कि जिन्होंने पहले पाप किया था, पहले पत्र में उसने इस बात को लिखा था, ऐसी बात को फिर से कहता है। वो पाप किया था तो क्या करना है, और गंदे काम, व्यभिचार, लुचपन से जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिरा जाएं। परमेश्वर चाहता है हम बुराई से मन फिराएं। हर समय उसकी इच्छा है कि मनुष्य पाप से मन फिराए, पश्चाताप करे, अपने जीवन से झूठ को अलग करे, बेईमानी को अलग करे, शैतानी बातों को अलग करे और केवल ईमानदारी का जीवन जिए। एक ऐसा जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ऐसा जीवन जो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, ऐसा जीवन जो लोग कह सके ये परमेश्वर का दास और दासी है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दास बनकर, उसकी दासी बनकर प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हर कदम पर पूरा होता हुआ देख सकें और परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। और हम आज ही रुकेंगे प्रियो। आज 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की समाप्ति है। परमेश्वर चाहता है जिन्होंने पाप किया था, मन नहीं फिराया, तो फिर से लज्जित होना ना पड़े, फिर से लज्जित होना ना पड़े। परमेश्वर में मौका देता है, अवसर देता है कि हम परमेश्वर के साथ आनंदित जीवन जिए और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार को बना रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।